मेरी 17 साल की जवान बेटी के साथ उसके बिहारी ड्राइवर ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रंजीत था और मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला हूं और नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया था। कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मैं मारा मारा फिरने लगा कि जब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। उसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी एक बेटी थी। जब दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालकिन ने अपनी बेटी की गाड़ी पर मुझे ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और कॉलेज से उसे शाम को बंगले पर छोड़ता। अक्सर शाम ही वो अपने दोस्त के पास जाती थी तो मैं ही उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से इज्जत के मामले में कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद था। मैंने कभी नज़र उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम जया था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए मालिक और मालकिन वे दोनों ही बहुत अच्छे और रहमदिल लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन से बहुत ज़्यादा तवज्जो रखता था क्योंकि वह दोनों ही नेक थे। जया मुझसे सारे रास्ते बातें करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं सिर्फ सर हिलाने के और कोई जवाब नहीं देता। वह बहुत ही हसीन थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। जया मुंह से सोने का निवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक उनकी हर बात फ़ौरन पूरी कर देते थे। जया ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने फ़ौरन उन्हें नई गाड़ी दिला दी। जया मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। वह अक्सर मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने के लिए सोचती, लेकिन मैं कभी भी अपनी हद से बाहर नहीं जाता। वह जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए ज़रूर कुछ न कुछ खरीद कर लाती। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर देती और कहती कि यह उसकी शादी के लिए है, इसे गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत प्रभावित था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही जया एक दिन मेरे किरदार को तार तार कर देगी। जया की बहुत कम उम्र में ही शादी होने वाली थी और वह अपनी मौसी के घर जाने वाली थी। जया अक्सर गाड़ी में अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी, जिसमें उनके मंगेतर का भी नाम आता, लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता था और अपना ध्यान इधर उधर लगाया करता था। सर्दियों के दिन थे और एक दिन अचानक ही मालिक और मालकिन को अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई अमेरिका में रहते थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और वो आखिरी वक्त में अपने भाई को पास देखना चाहते थे। जया का एग्ज़ाम करीब था, इसलिए अपनी इकलौती बेटी को अकेला छोड़कर चले गए। मालिक जाते जाते मेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंप गए कि मैं जया को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी से करूं और उसका पूरा ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए पूरे 2 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को यह बात पता थी कि मैं उनकी बेटी की तरफ कभी भी गलत नज़र से नहीं देखूंगा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं जया को कॉलेज छोड़कर करीब ही मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता, ताकि खाली टाइम में मैं कोई काम भी कर सकूं। मालिक के पास से 8 बजे से ही मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन के लिए गांव भिजवा सकूं। जब से मालिक यहाँ पर नहीं थे, मुझे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाया करती थी, क्योंकि जया घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का समय गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उस रात मेरे पास जया का फ़ोन आया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास बंगले में आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े।
जया की यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि बंगले के अंदर इस समय जाना ठीक नहीं है, लेकिन बीमारी की हालत में जया को अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि वह अपने ताया के मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ रहा और उनका ख्याल रखता रहा। उसको बहुत तेज बुखार था और सारी रात वह होश में नहीं थी और मैं उसके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ ठीक हुई तो मैं अपने क्वार्टर में वापस चला आया। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरने लगा और अब जया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा वह शायद अपने माँ बाप की जुदाई से परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वे दोनों वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास में पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू किया। वह मुझे गंदी गालियाँ देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मालिक इस कदर गुस्सा हैं कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात का पता चला तो ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। जया ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की थी और अब वह प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डर के मारे यह बात उनसे फ़ोन पर नहीं बताई कि कहीं मैं उनको कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरत से जया को देखा जो बहुत ही बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। मैं तो जया को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने मेरी ही इज्जत का कचरा कर दिया। मालिक मेरी बात सुनने को राजी ना थे और जया अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार ना थी। वह कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने के बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल भिजवाने का फैसला किया, लेकिन जया ने उन्हें रोक दिया। जया ने अपने माता पिता से कहा कि ऐसा करने पर उनकी इज्जत दागदार हो जाएगी। मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम ना था और इतनी जल्दी मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ना थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के पास आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी थी, मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए जया से शादी करनी होगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम उसे घर छोड़कर वापस चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा कि इसमें जया की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। जया का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले कि ज़माने में हमारी बदनामी हो, हम जया की तुम्हारे साथ शादी कर देंगे और तुम उसे अपने साथ गांव लेकर चले जाना। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो हम जया को वापस रख लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और जया ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बाद भी मैं इस बात पर राजी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और फ़िलहाल इतने पैसे मुझे मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने जया से शादी करने के लिए हाँ कर दिया और उसके साथ शादी करके उसे गांव ले आया। जया बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात नहीं की। शादी के बाद हम दोनों तुरंत गाड़ी से गांव आ गए। मेरी माँ और गांव वाले जया को देखकर हैरान थे और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन फिर जया की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खुश हो गई और जया को प्यार करने लग गई। जया बहुत खूबसूरत थी और इतनी कम उम्र की बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और जया को मेरे कमरे में ले गई और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लग गई। और शाम ढले जब मैं कमरे में आया तो जया दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह कोई हूर
यह परी मालूम होती थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने किस तरह मुझे बदकिरदार साबित किया। मैं उसके करीब बेड पर आकर बैठा तो वह डर के मारे कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मेरे साथ किस तरह से शादी की है। मैं इससे पहले कि उसे कुछ कहता, वो पहले ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैं उसे हमेशा ही बहुत अच्छा और नेक दिल समझता था। जया रोते हुए मुझसे कहने लगी, उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए वह शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। लेकिन यह सब उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं कहा, बहुत ही मजबूरी में किया। मैंने कहर भरी निगाह से जया को देखा और उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारी इस बात से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम अपने गुनाह को मेरे सर पर थोपकर साफ साफ बच गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं कि शादी की हुई किसी औरत का अपमान करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने इस गुनाह को दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं जया को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बैठाकर बाहर निकलने लगा, तब जया के शब्दों ने मेरे कदमों में जंजीर डाल दी। वह कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपके हवाले कर दी है और यह मुझे हुक्म दिया है कि शादी के बाद सारी हकीकत मैं आपको बता दूं। जया की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं जया का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी और जो इस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी, जो न जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। जया कहने लगी कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझसे झूठ कहा था और उसके पिता ने यह सब बहुत मजबूरी में किया, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। जया ने करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और अपने साथ मुझे अपने बेड पर बैठा लिया। जया मुझे बहुत धीमे लफ्ज़ों में ये सब बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। जया कहने लगी कि उसकी मौसी ने उसका रिश्ता बचपन में ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था और जया के पिता ने अपनी साली की अच्छी आदत देखकर जया का रिश्ता अपनी बीवी के भांजे से कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जया के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि जया का मंगेतर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही रोक टोक करने वाला। उसकी माँ कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं टोकती थी और जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा था वह अय्याश होता जा रहा था। जया कहने लगी, जब उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे तो उसने कई दफ़ा मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और एक दफ़ा तो वह शराब पीकर आया और जया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके अपने आप को बचा लिया। और जिस रात उसके ताया का इंतकाल हुआ उसके एक रात पहले उसने अपने दोस्तों के साथ जया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और इसी डर से उसे बुखार आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खौफ था कि वह उसका अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसलिए उसने मुझे अपने कमरे में सारी रात बैठाए रखा। वे उससे कहीं ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करते थे। अपने माँ बाप को वापस आते ही उसने एक एक बात अपने माँ बाप को बता दी। जया के बाप ने उसकी माँ से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए, जब जया से शादी करनी ही है तो इस तरीके की हरकत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसकी माँ ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी, वह जवान खून है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्तियाँ तो करते हैं। जया क्यों इतना पुराने ख्यालात की है।
कि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। जया कहने लगी कि जब पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि उसके इतना बिगड़ने के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है, तो वह शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। मेरे पापा ने जैसे ही उसके साथ रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो वह ज़बरदस्ती पर उतर आया और उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि वह मुझे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि तभी तुम उन्हें लॉन्च के पार गाड़ी के शीशे साफ करते हुए दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने मेरे पास बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक सच्चे किरदार के मालिक हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया तुमसे शादी करवा दें और उस कमीने से हमेशा के लिए छुटकारा ले लें। लेकिन वह शादी इतनी आसानी से नहीं होने देता, इसलिए पापा ने मौसी को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं अब पेट से हूँ। मौसी ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पापा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे, इसलिए पापा ने तुम्हें जानबूझकर मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि पापा जानते थे कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे, तो बस आगे की शर्त रखेंगे। पापा का प्लान कामयाब हो गया था और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद पापा के दर पर चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर पापा ने अपना मसला हल कर दिया और पापा ने मेरी शादी करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम एक बड़े दिल के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। पापा को दुनिया की परख थी और वह पहले दिन से ही कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, बल्कि एक सच्चे किरदार के नेक आदमी हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही किसी गैर मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे साथ विदा किया है और मैंने सच्चे दिल से तुम्हारे साथ शादी की, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को इस झूठ के लिए माफ़ कर दो। जया की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने जया को अपने सीने से लगा लिया। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद खुदा ने इस तरह से मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं हर दिन अपनी बीवी को गांव की रस्मों रिवाजों से सजता संवरता देखकर निहाल हो रहा था। जया ने अपने पापा को फ़ोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो जया के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी मेरी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही मेरे सामने अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बद किरदार और अय्याश हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर न जाने कौन सा रास्ता पकड़े या उनके दिल में किसी और की मोहब्बत आ जाए। आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हो सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी भी बोझ नहीं होती कि आप उसकी किसी बद किरदार या किसी के भी साथ शादी कर दे जिसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।